हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। खट चत्वारिंशो अध्याय। स्त्रियों सहित मेनका शिव जी की आरती करना। ब्रह्मा जी बोले, तब शिव जी महाराज प्रसन्न हो अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल से हिमालय के गृह चले। इधर हिमालय की प्राण प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर घर के भीतर गई। फिर वह सती शिव जी के नीराजन के निमित्त हाथ में दीपक लिए सभी स्त्रियों को साथ ले आदर पूर्वक द्वार पर आई। वहां जाकर मैना ने सभी देवताओं से सेवते गिरजापति महेश्वर को बड़े प्रेम से देखा। उनके शरीर की कांति चमक पुष्प के समान मनोहर थी। वे 5 मुख तथा 3 नेत्र धारण किए विविध सर्प एवं रत्न के आभूषणों से शोभित हो मंद मंद हंस रहे थे। उनके गले में मालती की माला तथा सरस्त मुकुट उत्तम उत्तम रत्नों से उज्ज्वल प्रकाशित हो रहा था। उनके गले में उत्तम कंठ माला और हाथ में कंकन तथा बाजूबंद शोभा पा रहे थे। वे अग्नि के समान देदीप्यमान अत्यंत सूक्ष्म और मनोहर तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा कुंकुम के लेप से शोभित हो रहा था। वे हाथ में रत्न का दर्पण तथा नेत्रों में काजल लगाए हुए थे। उनके शरीर की प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। वे अत्यंत मनोहर तथा तरुण थे तथा आभूषण से आभूषित थे। अपने सौंदर्य से स्त्रियों को मोहित करने वाले व्यग्रता से रहित उन शिव का मुख कमल करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर था और उनके शरीर की शोभा तो करोड़ों कामदेव की शोभा से अधिक थी। इस प्रकार दिव्य रूप धारण किए अपने जामाता शिव को अपने आगे स्थित देख मैना ने अपना सारा शोक त्याग दिया। वह अपने भाग्य गिरजा तथा पर्वतराज के कुल की प्रशंसा करने लगी और अपने को कृतार्थ मान बारंबार प्रसन्न होने लगी। उस समय वह मैना अपने जामाता को देख उनकी आरती उतार परम प्रसन्न होकर घर के भीतर गई। और गिरजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उसके नेत्र कमल तथा मुखमंडल विकसित हो उठे और अपने मन में कहने लगी, पार्वती ने मुझसे जैसा कहा था, मैं तो उससे में से भी अधिक सौंदर्य महासदाशिव में देखती हूँ। इन महेश्वर का सौंदर्य तो अनिर्वाच्य है, जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विस्मित हुई मैना अपने मंदिर के भीतर गई। उधर युवतियों ने प्रशंसा करना प्रारंभ किया कि गिरजा धन्य है, धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो यहाँ तक कहा कि यह साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि यह गिरजा धन्य है जो इसको ऐसा मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो आज तक ऐसा मनोहर पर देखा ही नहीं। गंधर्व गण गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और शंकर का अत्यंत सुंदर रूप देख देवगण प्रसन्न हुए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार की कारीगरी प्रदर्शित करते हुए मधुर ध्वनि में आदर पूर्वक बाजा बजाने लगे। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ द्वारोच्युत
आचार पूर्वक शिव का पूजन किया। मैना ने भी सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक उनका परीक्षण किया। फिर वह अपने घर चली गई। इधर शिव जी भी अपने गणों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। तदंतर शैलराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा भगवती को कुल देवता के पूजन के निमित्त ले गईं। वहां पर देवताओं ने आपलक दृष्टि से नील पर्वत के समान कृष्ण वर्ण वाली प्रत्येक अंगों से विभूषित भगवती पार्वती को देखा। यद्यपि उस समय पार्वती शिव के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखती थी। मनोहर कटाक्ष और मंद मंद हास्य युक्त उनके प्रसन्न मुखमंडल पर मनोहर केश पास लटक रहे थे। कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु एवं मनोहर पत्र रचना से उनका मुखमंडल अत्यंत शोभित हो रहा था। वक्ष स्थल पर मनोहर रत्नों की माला विराज रही थी। इसी प्रकार वे रतन निर्मित बाजूबंद तथा रतन के कंकणों से शोभा प्राप्त कर रही थी। उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित रतन कुंडलों की प्रभा से उनके मनोहर गंड स्थल प्रकाशित हो रहे थे और उनके दांतों की बत्तियों की आभा से तो मणि एवं रत्नों की कांति भी फीकी हो जाती थी। उनके अत्यंत मनोहर बिंब फल के समान अग्रोष्ठ पर लाल रत्नों के महावर शोभित हो रहे थे। अब वे अपने हाथों में रत्न के दर्पण तथा क्रीड़ा निमित्त कमल धारण किए हुए थी। चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुंकुम के लेप उनके श्रीअंगों में लगे हुए थे। पैरों में मंजीर मधुर शब्द कर रहे थे। उनके पैर के तलवे अत्यंत रक्त वर्ण के थे। उस समय सभी देवताओं ने मेनका सहित उस जगदम्बा भगवती को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने भी भगवती पार्वती को अपने नेत्र के कोण से जब देखा तो सती के विरह का दुख दूर हो गया। शिव पार्वती को देखते ही शिव को सब कुछ विस्मृत हो गया। उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली नगर से बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के घर में प्रवेश किया। शंकर भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर प्रसन्न होकर आए। वहां पर सभी बरातीगण गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित हो शंकर की सेवा करते हुए सुख से निवास करने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सर्ज महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में बराग मनादि वर्णन नामक 46वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।